आज एक अमेरिकन महिला ने सवाल पूछा है कि कम से कम ओल्ड एज में तो नार्सिसिस्ट चेंज होते हैं या नहीं। चेंज हम हमेशा दूसरों में देखना चाहते हैं और वो कभी होता नहीं, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका बड़ा साधारण गणित है, अगर आप इसे समझ गए तो समझ जाना जीत गए। आपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उस नार्सिसिस्ट को सहन तो कर लिया, उसकी हर बुरी हरकत को आपने बर्दाश्त तो कर लिया, बस एक गलती कर दी, उसे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया। अगर आप पहले ही दिन स्वीकार करती कि वो नार्सिसिस्ट है तो आज आपके माइंड में ये सवाल नहीं आता और आज तक आप इतने तकलीफ में ना रहती। अगर हम किसी भी इंसान को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कभी तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारा गणित उल्टा है। जैसे हम होते हैं वैसे हमें हमारे जैसा इंसान चाहिए होता है। अगर वो वैसा नहीं होता तो फिर हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ये झंझटें पैदा होने लगती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। ये हो गई कुछ समझने वाली बातें। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। ओल्ड एज वाला नार्सिसिस्ट एक ऐसा नार्सिसिस्ट होता है जो उम्र की वजह से अब कमज़ोर हो गया होता है। उम्र की वजह से उसके बॉडी पर झुर्रियाँ आने लगती है, जिसकी वजह से अब ना वो चार्मिंग रहता है ना अट्रैक्टिव रहता है। शरीर की एनर्जी, ऊर्जा कम हो गई होती है, इसलिए अब ना वो आपको कंट्रोल कर पाता है, ना आपको अब्यूज़ कर पाता है, ना मैनिपुलेट कर पाता है। अब तक की हरकतों की वजह से उसके पास कोई भी नहीं रहना चाहता, हर कोई उसे दूर रहना चाहता है। उनके पास ना फ्रेंड्स रहते हैं, ना फैमिली मेम्बर्स, ना रिलेटिव्स, ना कोवर्कर्स, ना फ्लाइंग मंकीज़। बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, टोटल लोनली हो जाते हैं। अब ऐसे हालात में वो आपका क्या बिगाड़ेंगे। और रही बात चेंज की, तो अभी तक वो कभी चेंज नहीं हुए, तो इस उम्र में, बुढ़ापे में वो क्या चेंज होंगे। अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, अगर चेंज होगा भी तो फ़ायदा क्या। अब वो किसी को क्या चोट पहुंचाएंगे। अभी तो वो लाइफ के आखिरी पड़ाव में हैं, जो जवानी में किया उसके कर्मा अभी बाकी है। दरअसल नार्सिसिस्ट के लिए ओल्ड एज बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। हर तरफ से उनके ऊपर कर्मा बरतने लगते हैं। एक तो सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं से सप्लाई नहीं मिलता। अब पहले जैसा किसी पर उनका कंट्रोल नहीं चलता। बुढ़ापे की वजह से उनको अलग अलग बीमारियां जुड़ने लगती है। मेंटली, इमोशनली पेन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लोनली रहने की वजह से डिप्रेशन बढ़ जाता है। मतलब अब तक जो दूसरे की लाइफ के साथ गेम खेलते थे, अब लाइफ उनके साथ गेम खेलने लगती है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरा पर्सनल थॉट है। अगर चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट करो, वरना आपकी मर्जी। अब इस ओल्ड एज में आप उसका स्वीकार करो। उसको तो उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम बस देखो। उसके लिए बुरे थॉट्स मन में लाके, या वो बूढ़ा हो गया है इसलिए उसके साथ बुरा करके आप अपने कर्म खराब मत करो। जिसे नेचर ने, यूनिवर्स ने उनको लाइफ दी होती है, वही लाइफ उन्होंने जी होती है। अब उस नेचर की मर्जी, उस यूनिवर्स की मर्जी, चाहे उनके साथ बुरा करे या अच्छा करे, उसमें आप अपने हाथ डालकर अपने कर्मा मत बिगाड़ो। और इस ओल्ड एज में उनके चेंज की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब होगा ही नहीं। बदलना है, चेंज करना है तो खुद में करो, उन्हें स्वीकार करो, ताकि बाकी की जो आपकी लाइफ बची है कम से कम वो तो आप सुकून से गुजार पाएंगे। बस यही बताना था मुझे आज के इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए और
समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।